डॉक्टर इरफान अंसारी एक भाजपा से पूछ रहे हैं कि पहचानो मैं कौन हूँ। यह सम्मान योजना को लेकर के कि अब जो लाभुक हैं उनको अब 20,000 की लोन दी जाएगी। तो ये खाली उसको रीपैकेजिंग कर रहा है झूठ-मूठ का। शिक्षा को लेकर के अब कैसे दृष्टि में? हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बात किया था कि 4% इंटरेस्ट में हम लोन उपलब्ध कराएंगे। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई 10% से अधिक लोगों से, जिन लोगों ने ऋण लिया है, ब्याज वसूल रही है बैंक। बाहर में डट कर जाते हैं लेकिन उनकी लाश नहीं पहुंच पाती है समय पर। सरकार को कोई चिंता नहीं है इस बात की। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज़ और मैं श्वेता हूँ। कल से झारखंड में विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार जो है अपने बजट को लेकर तैयारियां कर चुकी हैं और वहीं विपक्ष भी है जो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। तो इस वक्त मैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और चलिए उनसे जुड़ते हैं और किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की योजना है, सीधे बातचीत करते हैं। जोहार सर। जोहार। कल से सत्र चालू होने वाला है, ऐसे में सरकार को घेरने की योजना बनी हुई, किन किन मुद्दों पर? बस कल चालू होने दीजिए, इसके बाद देखें किन किन मुद्दों पर हम लोग सरकार को घेरते हैं। तो हमें लगता है कि सदन में देखेंगे तो बढ़िया से लगेगा। सरकार में, झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को सरकार को सॉल्व करना है लेकिन वो कर नहीं रही है। सर, आपकी पार्टी पहली प्राथमिकता किस चीज़ को दे रही है? देखिए, हम तो झारखंड वासियों को देते हैं। यहाँ की जो जल, जंगल, ज़मीन से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सारे मुद्दे रहेंगे। कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा और विकास का जो मुद्दा रहेगा, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सारे जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, इस सब को लेकर के सरकार। पिछले बजट सत्र में जो बजट पेश की गई थी, कितनी धरातल पर उतरी और क्या अफवाहें बनकर रह गई? नहीं, मुझे लगा कि हम बोलेंगे तो सब लोग कहेगा कि राजनीतिक कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि उसको देख लीजिए, गांव-गांव में जाके पूछ लीजिए लोगों से, भाई पिछले साल सरकार ने इतने बड़ा 1,45,000 करोड़ का बजट बनाया, आपके गाँव को क्या मिला है? तो आपको लगता है बेहतर उत्तर गाँव वालों से मिल जाएगा। एक अपडेट आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर के कि अब जो लाभुक हैं उनको अब 20,000 की लोन दी जाएगी। सर, ये कितने सहमत आप इससे? अरे लोन तो ऐसे ही मिलता है, जो रोज़गार करता है उनको लोन मिलता है। 20,000 क्या 20 लाख तक लोन मिलता है और भारत सरकार ने उसको विदाउट गारंटर ही लोन दे रही है, जिसको भी रोज़गार करना चाहे हो। तो ये खाली उसको रीपैकेजिंग कर रहा है झूठ-मूठ का। ये सिर्फ राजनीति। हाँ, तो और क्या, हमको बैंक तो ऐसे ही देते हैं। आपको भी रोज़गार करना होगा, बैंक में जाएंगे, हमको ये रोज़गार करने पैसा दीजिए तो आपको मिल जाएंगे पैसा। मैया सम्मान में एक और भी अपडेट है सर कि जो पहले लाभुक थे उनका नाम काट दिया गया। अब फिर से एक पहल की जा रही है कि फिर जिनका काटा गया उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर से उनको दिया जाएगा। ये आप कैसे देखते हैं इसको? वो तो ऐसे ही वो बोलते रहेंगे ताकि ऐसे ही समय लोगों को टहलाते जाना। उनको बताना चाहिए ना कि जो शुरू में कितना दिया, अभी कितना दे रहा है। अभी तो क्या बोलते हैं, उसका पोर्टल ही बंद कर रखा है। कोई महिला चाहती है कि जिसकी 18 साल से अधिक आयु हो गया हो तो चाहता है कि हमें उसका लाभ मिले, तो पोर्टल ही बंद है, तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ की स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के पढ़ाई करे या फिर ये जो भी योजना है उसको फुलफ़िल करे। मतलब इसको शिक्षा को लेकर के आप कैसे दृष्टि में देखते हैं? देखिए, शिक्षा की भी बदतर स्थिति है। आज सरकारी विद्यालयों में जितने शिक्षक होना चाहिए वो शिक्षक नहीं है। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बात किया था कि 4% इंटरेस्ट में हम लोन उपलब्ध कराएंगे। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई 10% से अधिक लोगों से, जिन लोगों ने ऋण लिया है, ब्याज वसूल रही है बैंक। ये तो कह दिया है कि हमने बैंक को अग्रिम ब्याज के लिए पैसा जमा रखा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आज तो एक अखबारों में देखे बड़ा प्रमुखता से छापा है। सरकारें दावा करती हैं शिक्षा को लेकर कि हम शिक्षा दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, तो ये धरातल पर नहीं दिख रहा। सर, इसको क्या लेकर के बोलें? चूँकि सरकार को कोई चिंता नहीं है, ना बच्चों की चिंता है, ना युवाओं की चिंता है, ना महिलाओं की चिंता है। सरकार को सिर्फ चिंता है कमाने की। तो बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। जब बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार कोई पहल ही नहीं कर रही है, सरकार जब अपने कमाने में लगी हुई है, कोयला से, बालू से, पत्थर से, ज़मीन से, तो फिर जनता को क्या मिलेगी? तो लोग तो बेरोजगार होते चले जाएंगे। लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन के दौरान दुर्घटना घट जाती है, ऐसे में भी
बहुत सारी समस्याएं हैं जो सामने उभर कर आ रही है। लोग बाहर में डेथ कर जाते हैं लेकिन उनकी लाश नहीं पहुंच पाती है समय पर। क्या है सर ये सब? देखिए, कठिनाई है। सरकार अगर यहीं रोजगार के अवसर सृजित होते तो लोग बाहर नहीं जाते। आखिर पेट को पालने के लिए लोग, बाल बच्चों को पालने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाते हैं तो कैसे कठिनाई होती है क्या। हर मुसीबत को हम सब लोग देखते हैं। झारखंड के बहुत सारे मजदूर विदेशों में भी बंधक बने जाते हैं। देश के भी कई हिस्सों में दुर्घटनाएं हो जाती है तो लोग मर जाते हैं। उनका घर तक लाश पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार को कोई चिंता नहीं है इस बात की। सर इस बार का जो बजट होने वाला है वो जनता कितना भरोसा कर सकती है? देखिए, मुझे तो लगता है 6 साल हो गया झारखंड सरकार को बने हुए। उनका कई एक बजट को देख चुका है और इन 6 वर्षों में कोई उद्योग धंधा कहीं लगे नहीं। तो कुल मिलाकर के बहुत आशा कर रही है जनता। मुझे ऐसा नहीं लगता है, जनता को पता है कि इसके राज्य में कुछ होने वाला नहीं है। सर एक सवाल रहे कि डॉक्टर इरफान अंसारी एक बहुत वायरल चल रहा है उनका एक फ़ोटो, अपना एक फ़ोटो पोस्ट किए हैं और एक कैप्शन डाले हैं कि पहचानो मैं कौन हूँ। भाजपा से पूछ रहे हैं कि पहचानो मैं कौन हूँ। आपने देखा वो पोस्ट? नहीं, मैंने कोई नहीं देखा है। जब अपने कह रहे हैं कि कोई पहचाना नहीं, आप ही बोल रहे हैं कि पहचाना कौन हो, तो लोग पहचान रहे हो सब। नहीं, उन्होंने पगड़ी लगा रखा है और वो बोल रहे हैं कि पहचानो मैं कौन हूँ। अब मुझे ये सब पता नहीं, हम देखे भी नहीं है तो इस पर हमको क्या करना है।